प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया जिले की जनसभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि वामपंथियों के जाने के बाद उम्मीद थी कि बंगाल में सुधार होगा, लेकिन टीएमसी ने वही गलत तरीके अपनाए और हालात बिगड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियां बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं और टीएमसी उन्हें संरक्षण दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में हाल ही में उद्घाटित WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से संवाद किया। नड्डा ने कहा कि यह भवन केवल एक संरचना नहीं बल्कि साझा आकांक्षाओं और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तैशा खाना 2 भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सजा सुनाई है। ये मामला 2021 में सऊदी सरकार से मिले राज्य उपहारों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। फैसले के बाद देश में राजनीतिक हलचल और तनाव और बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं भारी हिमपात होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम यूपी, उत्तर मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा कल सुबह तक छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जहां बर्फबारी की संभावना है वहां सभी इंतजाम किए गए हैं और पर्यटन सीजन के लिए तैयारियां पूरी है। सीएम ने माना कि तैयारियां कितनी पर्याप्त है ये बर्फबारी के बाद ही पता चलेगा। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं और ये देशवासियों को आक्रोशित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। भाटिया ने कहा कि भगवान राम का अपमान हर हिंदुओं की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और बागवानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि किसान उन्नत खेती कर पाए और आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि कई योजनाएं शुरू की गई है जो भविष्य में राज्य को समृद्ध बनाएगी। धामी ने एसआईआर प्रक्रिया पर कहा कि ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और राज्य पूरी तरह सहयोग करेगा। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बीबीजी रामजी बिल पर कहा कि मनरेगा ने गरीबों को रोजगार का कानूनी अधिकार और पंचायतों को ताकत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस योजना को कमजोर कर गरीबों के हितों पर हमला किया है। सोनिया ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने इसे लागू कर महात्मा गांधी के सपनों की दिशा में ठोस कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह आधुनिक टर्मिनल पूर्वोत्तर भारत में हवाई संपर्क और सुविधाओं को मजबूत करेगा। उद्घाटन से क्षेत्रीय विकास और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार होगा। मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि विधायकों का कर्तव्य है कि वे हर मुद्दे पर आवाज उठाएं, खासकर पीड़ितों से जुड़े मामलों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिपुरा, अमरावती और मालेगांव जैसी घटनाओं में लोगों पर झूठे केस दर्ज कर लंबे समय तक जेल में रखा गया। आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में धर्म से जुड़े विरोध प्रदर्शनों पर लगातार अन्याय हो रहा है और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान की निंदा की। शिंदे ने कहा कि ऐसे बयान न केवल निंदनीय है बल्कि चौहान अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चौहान केवल अपनी पार्टी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।